जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स जुगाड़ से चैनल पर। मेरा नाम है तुषार चावला और मैं आपको आज वोकेबलरी याद रखने का रामबाण बताने वाला हूं। ये वीडियो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट वोकैब थ्रू निमोनिक्स। निमोनिक्स वो तरीका होता है जिसमें एसोसिएशन एंड विजुअलाइजेशन के माध्यम से वर्ड्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वोकैब याद रखने का देसी तरीका। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो वोकैबलरी याद रखने का देसी तरीका। अब पहला वर्ड देखें, इलेशन। इलेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता। अब इसको याद कैसे करें, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं जिससे ये याद हो जाएगा तुरंत का तुरंत। मैथ्स में जब कंप्लीट हो जाता है लेसन, मैथ्स में जब कंप्लीट हो जाता है लेसन तो यू फील इलेशन। तो मैथ्स में लेसन कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, सुकून। इतना सुकून, आय हाय, मतलब बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आउटरीच। अब आउटरीच को कैसे याद रखें, देखिए, बढ़ाओ हमारी वेज, बढ़ाओ हमारी वेज, नहीं तो शो करेंगे हम क्या, आउटरीच। आउटरीच मतलब होता है क्रोध यानी एंगर। तो बढ़ाओ हमारी वेज। भैया अगर कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ाता तो वो कहता है रेज आवर वेज अदरवाइज विल शो आउटरीच। तो आउटरीच का मतलब होता है गुस्सा यानी एंगर। तो वेज बढ़ाओ, दिहाड़ी बढ़ाओ, नहीं तो दिखाएंगे क्या, आउटरीच। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग और ये बहुत बेहतरीन वर्ड महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, हेजीमनी। हेजीमनी का मतलब होता है लीडरशिप, नेतृत्व। अब इसको कैसे याद रखें नेतृत्व को, बहुत सिंपल। धोनी की हेजीमनी में हमने वर्ल्ड कप जीता था। धोनी हेजीमनी है ना, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, वो है महेंद्र सिंह धोनी। और उनकी हेजीमनी में, लीडरशिप में हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो हेजीमनी का मतलब होता है लीडरशिप यानी नेतृत्व। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, सैंग्यूनरी। अब जैसे देख रहे हैं फीमेल्स हैं, इनके खिलाफ क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। तो भैया फीमेल्स कहती हैं इन पापियों का लहू लुहान होना चाहिए, यानी इनको बिल्कुल इनका कत्लेआम होना चाहिए। जितने भी पापी लोग हैं तो इनका कत्लेआम हो। तो कैसे याद रखेंगे इसको, सैंग्यूनरी का मतलब ब्लड सोक्ड यानी खूना खान, लहू लुहान। अब इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। अगर संग हो जाए नारी तो पापियों का होगा क्या, सैंग्यूनरी। तो संग हो जाए भैया नारी तो पापियों का क्या होने वाला है, सैंग्यूनरी यानी कत्लेआम होने वाला है, यानी ब्लड सोक्ड, लहू लुहान होने वाला है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड सनी पाजी के ऊपर डेडिकेटेड वर्ड है हमारा, जिसका मतलब होता है कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस है ये इनके लिए वर्ड। कैंटेंक्रस मतलब होता है चिड़चिड़ा। अब देखिए अभी तो याद है चिड़चिड़ा, बाद में तो भूल जाएंगे, एग्जाम टाइम में याद नहीं आएगा। तो याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। कैन और टैंक से रस लेने के बाद, सनी पाजी कैन और टैंक से रस लेने के बाद हो जाते हैं कैंटेंक्रस यानी ग्रम्पी हो जाते हैं, यानी चिड़चिड़ा हो जाते हैं। बोलते हैं सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा ना, कातिया। तो यानी याद रखिए कैंटेंक्रस का मतलब होता है चिड़चिड़ा यानी लड़ाकू, झगड़ालू। कैसे याद रखेंगे, सनी पाजी कैन और टैंक से रस लेने के बाद हो जाते हैं कैंटेंक्रस। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बेहतरीन अंदाज में। देखें नेक्स्ट वर्ड, अब काली रस की बात हो रही थी, काली चाय यानी जो रात में सेवन किया जाता है उसकी बात हो रही थी। तो उसी पे ये वर्ड है ईबुलिएंट, है ना। रेड बुल, रेड बुल पीने के बाद ये हो गए ईबुल। तो रेड बुल पीने के बाद ये भैया क्या हो गए तुम्हारे, ईबुल हो गए हैं। ईबुल मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भर गए, यानी ईबुलिएंट का मतलब होता है बिल्कुल जोश से भरा होना, कॉन्फिडेंस से भरा होना, जोशीला होना, यानी विवेशियस। और ईबुलिएंट का मतलब होता है जोशीला। तो याद रखिएगा ये वर्ड कौन सा, ईबुलिएंट, जोशीला। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जब शाहिद कपूर थे नए नए बॉय, नए नए मतलब बिल्कुल अभी नए नए
लड़के थे तब वो थे क्या, कॉय। कॉय मतलब क्या थे, वो बहुत ज्यादा शर्मीले थे। कॉय मतलब होता है आपका शर्मीला होता है। लेकिन बाद में वो लोगों को करने लगे डिकॉय, यानी अपने जाल में फंसाने लगे, यानी ट्रिक करने लगे, है ना। आप भी देखते हैं जब आप नए नए लड़के होते हैं तो बिल्कुल कैसे होते हैं, कॉय होते हैं, शाय होते हैं। बाद में आपके अंदर ये शेरो शायरी आ जाती है, आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको बुला दिया उस दिन समझिएगा दुनिया में हम नहीं। तो ये सब आप कहने लग जाते हो, मतलब डिकॉय करने लगे तो पहले आप होते हो कॉय यानी शाय, बाद में करते हो लोगों को डिकॉय यानी ट्रिक करते हो, उनको बेवकूफ बनाते हो। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे बेहतरीन अंदाज में। कुछ लोग होते हैं भैया क्या, पोलार्ड की तरह तेज, कुछ होते हैं भैया पोलार्ड, लेकिन कुछ होते हैं डुल्लार्ड। डुल्लार्ड मतलब डुल होते हैं, डल होते हैं, बिल्कुल लुल होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए वर्ड होता है डुल्लार्ड। लेकिन आप सब बहुत ही होशियार बच्चे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पे नए हैं। तो डल से पता चल रहा है मिस्टर बीन टाइप की कंडीशन, यानी मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं डलर्ड। तो याद रखिएगा डलर्ड या डोलार्ड इज स्टूपिड पर्सन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में, देखिएगा याद रखिएगा भाई। कटरीना, आजकल की लड़कियां आप देख रहे हैं किस चीज को लेकर दीवानी है, साइज 0 को, हर एक को सिकड़ी डंडी बनना है। तो लड़कियां एक दूसरे को देखकर कम करती हैं अपना वेट, लड़कियां एक दूसरे को देखकर कम करती हैं अपना वेट। दिस इज इमलेट। इमलेट मतलब क्या होता है, इमिटेट मतलब किसी की नकल करना। तो याद रखिए अगर चेंज करना है अपना फेट, मतलब भाग्य बदलना है अपना, तो मत करो किसी की इमलेट, मतलब किसी को नकल मत करो, इमलेट मत करो, इमिटेट मत करो। नेक्स्ट, तुम्हारे दोस्त के ऊपर ये वर्ड है। तुम्हारा दोस्त जो कहीं पे भी पड़ जाता है, कहीं पे भी लेट जाता है, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, तंडोला रे डोला मंडोला रे टंडोला, ना। लेकिन तुम्हारा दोस्त है ना, उसका टंडोले ना मंडोले, वो है इंडोले। याद रखना, तुम्हारा दोस्त का ना तंडोले ना मंडोले, वो है क्या भैया, इंडोले। इंडोले मतलब क्या है, आलस दिखाता है, यानी लेजीनेस दिखाता है। तो याद रखिएगा इंडोलेंस वर्ड का मतलब होता है आलस यानी लेजीनेस। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते तो बेहतरीन अंदाज में वर्ड सीखते हुए और याद होते हुए सारे वर्ड्स। अब आता है शकुनी मामा के ऊपर वर्ड। आज अगर नए जमाने के भी शकुनी मामा होते तो भी ये भी जो है लोगों को खतरे में ही डालते भैया। तो उसी से शकुनी मामा पे रिलेटेड ये वर्ड है। आज के पांडवों को शकुनी मामा ने कहा, खुल के जियो, करो पार्टी, खेलो डाइस। खुल के जियो, करो भैया पार्टी और खेलो डाइस। डाइस जानते हो, पासा। लेकिन इन्होंने कर दिया क्या, जियो परडाइस। पांडवों को कर दिया जियो परडाइस, मतलब इम्पेरिल कर दिया, खतरे में डाल दिया। तो खतरे में डालने को कहते हैं जियो परडाइस, यानी इम्पेरिल, खतरे में डालना। क्लियर। तो शकुनी मामा बोले भैया खुल के जियो, करो पार्टी, खेलो डाइस, लेकिन इन्होंने कर दिया पांडवों को जियो परडाइस, यानी खतरे में डाल दिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बेहतरीन वर्ड। भगवान ने थोड़ी सी भी दी हो, है ना, तो मोदी जी जानते ही हैं। और ये मुन्ना भैया भी बोले थे बाबूजी की बिल्कुल बुढ़ापे के ऐसे घुटने में आ गया है दिमाग। तो अब यहां पर याद रखेंगे कौन, इम्बिसाइल। इम्बिसाइल का मतलब क्या होता है, फूलिश ड्यू टू ओल्ड एज, मतलब मूर्ख होना। किसके से मूर्ख होना, अपनी ओल्ड एज की वजह से। तो मूर्ख होता है इसका मतलब इम्बिसाइल का। कैसे याद रखें, चतुर, 3 इडियट्स का चतुर छोड़ता था मिसाइल, याद ही होगा, पीछे से मिसाइल छोड़ता था, आई डिडंट डू इट राजू। और फिर क्या है, होता भी था क्या, इम्बिसाइल, था भी इम्बिसाइल मतलब फूलिश था। तो चतुर छोड़ता था मिसाइल और साथ ही साथ वो था क्या, इम्बिसाइल यानी फूलिश। तो याद रहेगा मेरे ख्याल से अब आपको ये वर्ड इम्बिसाइल। नेक्स्ट वर्ड वियर्ड। भाई इनको तो सब जानते ही हैं, रणवीर सिंह, साड़ी के साथ फ्रॉक के साथ जो है शर्ट और टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति, ये है अलबेला, हजारों में अकेला, मतलब वियर्ड किस्म का है। इसका वियरिंग काफी है वियर्ड, कपड़े पहनेगा वियर्ड, मतलब शर्ट के साथ डाल लेगा फ्रॉक। तो वियर्ड मतलब होता है बहुत ही विचित्र, स्ट्रेंज, अजीबो गरीब। तो रणवीर सिंह इज अ वियर्ड पर्सनैलिटी, स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, विचित्र हरकतें हैं। वियरिंग भी स्ट्रेंज है ना। सुपरमैन की भी आप जानते हैं वियरिंग काफी स्ट्रेंज है, क्यों स्ट्रेंज है वो आप सबको पता ही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। दिल्ली के जेंट्स भैया देखते हो लटक लटक के बेचारे ट्रेवल करते हैं मेट्रो में, क्योंकि वो हैं बहुत ही डिलीजेंट है भैया, हार्ड वर्किंग है। तो डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी, मेहनती। तो याद रखिएगा डिलीजेंट मतलब परिश्रमी।
दिल्ली के एजेंट्स हैं भैया क्या, डिलीजेंट। तो कभी नहीं भूलोगे ये वर्ड, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। तो अब हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा। इलेशन, याद करिए इलेशन किससे रिलेट किया था हमने, लेसन से। मैथमेटिक्स का लेसन कंप्लीट तो भैया क्या होता है हमें, इलेशन। इलेशन मतलब क्या होता है हमें भैया, खुशी होती है। फिर हमने पढ़ा था भैया ई बुलियंट। ई बुलियंट भी याद है सबको। ई बुलियंट क्या होता है, रेड बुल के बाद याद है क्या होता है, जोश से भर जाते हो, ये मास वो बसंती है ना, याद भी होगा, मासी को चैलेंज करता है जोशीला। इंडोलेंस, टंडोले ना मंडोले, इंडोले याद आ जाएगा, आलस। आउटरेज भैया, वेज बढ़ाओ नहीं तो शो करेंगे क्या, आउटरेज। तो वेज से रिलेट किया था हमने। कॉय, नए नए बॉय यानी कॉय, लेकिन बाद में करोगे क्या लोगों को, डिकॉय। तो कॉय और डिकॉय हमने पढ़ा था। फिर जियो और पार्टी करो और डाइस खेलो, लेकिन खतरे में डाल देंगे ऐसे मामा लोग जो आपको कहेंगे खुल के जियो करो पार्टी और खेलो डाइस। तो ये हमने पढ़ा था जियो पर डाइस। धोनी की हेजिमनी में, लीडरशिप में, नेतृत्व में हमने वर्ल्ड कप जीता था, याद होगा सबको। धोनी हेजिमनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, वो है महेंद्र सिंह धोनी। इम्बिसाइल, चतुर, मिसाइल और इम्बिसाइल मतलब चतुर कैसा था, नाम से तो चतुर, वैसे हरकतों से मूर्ख, तो इम्बिसाइल मूर्ख हमने पढ़ा था। सैंगनरी, संग हो जाए नारी तो भैया पापियों का क्या होगा, खूना खान होगा, ब्लड सोक्ड होगा, मतलब खून से सना जाएगा उनको, लहू लुहान होगा। कैन टैंकरस, कैन और टैंक से रस पीने के बाद सन्नी पाजी भैया क्या कैंटेकरस, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था, तो याद होगा। तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, सारे वर्ड दिमाग में बिल्कुल सेट कर रहे हैं सारे। डलाड, डलाड नाम से ही डलाड मतलब नहीं हो पोलाड हो, डलाड, डलाड मतलब अगेन स्टूपिड पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति होता है डुलाड। भाई वियर्ड, रणवीर सिंह की ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, वियर्ड है, काफी स्ट्रेंज किस्म की है, अलग ढंग का इंसान है, अलग प्रकार का इंसान है। इमलेट, नकल कर रहे हो भैया, मत नकल करो, चेंज करना है तुम्हें फेट। तो कैसे याद किया था, वेट इमलेट, यानी लड़कियां वेट एक दूसरे को देख के भैया क्या इमलेट कर रही हैं कि भाई पतली हो जाऊं, दुबली हो जाऊं, और मैंने बताया चेंज करना है फेट, तो मत करो इमलेट। दिल्ली के जेंट्स भैया क्या होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, यानी हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर आपको ये सारे वर्ड्स याद हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। होमवर्क काइंड ऑफ क्या है, आप इसको बताइएगा अपना यूट्यूब के कमेंट में, कौन सा वर्ड, रिलक्टेंट, कि भाई रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है और रिलक्टेंट को याद करने का तरीका क्या होगा। निमोनिक्स, जिसको हम एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन यानी वर्ड को बिल्कुल दिमाग में बिठाने का तरीका कहते हैं, यानी उर्फ देसी तरीका। ये निमोनिक्स वगैरह नहीं समझती अपनी जनता, अपनी जनता समझती है देसी तरीका। तो बताइएगा इस वर्ड को याद करने का क्या देसी तरीका है और रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो हम ऐसे वीडियोस और लाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट की और जरूरत है। तो सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। डीएक्स स्टाइल में दी एंड।